अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। अच्छा, अगर आप रात में जल्दी सो जाए ना तो यकीन करें सुबह में जब आप उठेंगे ना तो इतने फ्रेश उठेंगे और आप काम करते जाएंगे पता भी नहीं चलेगा आपको। अच्छा, मेरे साथ एक बात जो है ना बहुत होती है, मैं छोटी छोटी बातों से बहुत परेशान हो जाती थी। अभी मेरा ये थोड़ा कम हो गया है, मैंने खुद को थोड़ा सही करने की कोशिश की है। मैं छोटी सी बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। छोटी बात से मैं रोने लग जाती हूँ, पता नहीं क्यों मैं इतनी इतनी बात को सोचती बहुत हूँ कि ये अगर इस तरह हो गया तो कैसे होगा। तो पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता, मेरे साथ ऐसा बहुत होता था लेकिन अब कम हो गया है। ये कम क्यों हुआ है ये भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि अगर आप भी इस तरह छोटी छोटी बातों से परेशान रहते हैं तो आप भी इस तरह निकल सकते हैं जैसे कि मैं निकली हूँ। लेकिन थोड़ा थोड़ा अभी भी मेरे साथ होता है कि छोटी छोटी बात से मैं परेशान हो जाती हूँ। अब मैंने व्लॉग बनाना क्यों स्टार्ट किया है, मैंने सिर्फ़ इसलिए व्लॉग बनाना स्टार्ट किया, अब मुझे कोई पैसों की ज़रूरत है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे पास हर चीज़ है। मेरे हस्बैंड मुझे ज़रूरत से भी ज़्यादा देते हैं, अल्लाह का शुक्र है मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, तो मुझे पैसों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब क्यों स्टार्ट किया बनाना ये भी आपको बताते हैं। फिर वही तुमको मारता है, फिर वही तुमको जिंदा करेगा, फिर तुम उसी की तरफ लौटाए जाओ। अच्छा, सुबह सुबह ना कुरान पाक की तिलावत अगर आप घर पे चलाएं ना, इससे बहुत बरकतें होती हैं, सुकून मिलता है और ईमान भी ताज़ा होता है आपका। और काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, ट्रांसलेशन के साथ मैं चलाती हूँ। बहुत सारी बातें मुझे पता नहीं होती, मैं एकदम से चौंक जाती हूँ तो अच्छा ऐसा है, तो हमारा ईमान ताज़ा हो जाता है और मुझे बहुत सुकून मिलता है कुरान पाक की सुबह सुबह तिलावत सुन के। अच्छा, तो मैंने व्लॉग बनाना सिर्फ़ इसलिए स्टार्ट किया था कि जैसे ना जब भी फ्री थोड़ा भी टाइम मिलता है ना, वैसे तो हम पूरा दिन घर का काम करते रहते हैं, लेकिन जो भी फ्री टाइम बैठ मिलता है ना उसमें मैं क्या करती थी, मेरे हस्बैंड को ही मैसेज कॉल करती थी कि कहाँ हो, कब तक आओगे, क्या कर रहे हो। मेरे हस्बैंड का ही ख्याल चल रहा होता है, बच्चे तो मेरे साथ होते हैं ज़्यादातर। उसका एक तो ख़्याल होता है कि भाई वो क्या कर रहा होगा, कब तक आएगा, उसको भी तंग करना। और फिर क्या होता है कि कुछ बातें होती हैं ऐसी आपकी पुरानी, कुछ नई, परेशानी वाली, वो भी आप सोचते रहें। जैसे कि कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो सोच में इस तरह चले जाना, तो इस तरह की चीज़ों से, बातों से मैं बहुत परेशान हो जाती थी। तो इसलिए मैंने सोचा मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए ताकि मैं अपने हस्बैंड को भी परेशान ना करूं और जो है ना अपने काम में बिज़ी रहूं और ख़ुद भी परेशान ना हों इन छोटी छोटी बातों को सोच के। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे गलत कमेंट भी किए कि जो है ना व्लॉग बनाती है वो, क्योंकि हमारा थोड़ा माहौल इस तरह का है कि इस चीज़ को बहुत बुरा मनाया जाता है। लेकिन मेरा व्लॉग क्या होता है, आप देखते रहते हैं, घर का काम रूटीन, तो सब चीज़ें ऐसी होती है। कोई आवारागर्दी तो हम दिखा नहीं रहे, बहुत अच्छी चीज़ें होती है, रेसिपी दिखाना, अच्छी अच्छी टिप्स बताना, तो कुछ सिखा ही रहे होते हैं, इस तरह होता है हमारा व्लॉग। तो लोगों की बातों को जो है, इसका बात बताने का मकसद ये हुआ कि लोगों की बातों को इग्नोर करना पड़ेगा आपको, क्योंकि लोग जो है ना आपको बुरा भी बताएंगे, बुरा भी सिखाएंगे, अच्छा भी बताएंगे, अच्छा भी सिखाएंगे। हर किस्म के लोग हैं इस दुनिया में, कोई आपको अच्छा सिखाएगा, कोई आपको बुरा बताएगा। तो लोगों की बातों को इग्नोर करें, जो आपका दिल करता है आप वो करें। इसकी तो ड्रेसिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है, ये तो इस तरह घूमती है, ये तो इस तरह बाहर जाते हैं। तो अगर कि आप लोगों की बातों को सोचना स्टार्ट किया तो यकीन करें आप डिप्रेशन में जाएंगे। कभी आप अपने घर में जो है ना घर को नहीं देख पाएंगे, बच्चों को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जब आप परेशान रहेंगे तो आपसे कोई काम नहीं होता, आपकी एनर्जी लो रहती है, आप खुद को पता नहीं क्या बना देते हैं, आप लोगों के बारे में सोचते हैं कि अगर मैंने ये कर दिया तो लोग क्या सोचेंगे, मैंने ये कपड़े पहने तो लोग क्या सोचेंगे। बिल्कुल नहीं, आप लिमिट में रह के अपनी ड्रेसिंग करें, आप हर चीज़ अपनी लिमिट में रह के करें, आप अपने हिसाब से करें जो आपको अच्छा लगता है। लेकिन ये इसका मतलब नहीं है कि आप ओवर कपड़े पहनते फिरें। आप मुसलमान हैं, ज़ाहिर सी बात है, हमें उस हिसाब से चलना होता है। चलो हम पर्दा नहीं करते हैं, वो हर किसी की अपने ईमान पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह जो है अपना पर्दे में रहते हैं, किस तरह रहते हैं। लेकिन जो है ना आप अपनी ड्रेसिंग जो है ना अपने हिसाब से करें, जो आपको अच्छी लगती है, लिमिट में रह के। और सर की ऑयलिंग भी करवाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पूरा दिन काम कर कर के बच्चों के साथ बोल बोल के दिमाग खाली हो जाता है। ओगी पे ब्लू कलर बहुत अच्छा लगता है, पता है ओगी, आज वो न्यूज़ में देखा है, बच्चे फंसे हुए हैं वहाँ पे चेयर लिफ्ट पे, देखा है कितने बच्चे हैं, 7 बच्चे, 8 बच्चे फंसे हुए हैं ना बेचारे चेयर लिफ्ट में। दुआ की है उनके लिए, दुआ करो तो वो निकल जाए, वो भी आपकी तरह छोटे छोटे बच्चे हैं ना।
आज न्यूज़ में हमने देखा है कि जो है ना सुबह स्कूल जाते वक्त ना बच्चे चेयर लिफ्ट में, जैसे चेयर लिफ्ट ख़राब हो गई तो फंसे हुए हैं। तो सुबह से हमारे घर में न्यूज़ चल रही थी। छोटे छोटे बच्चे हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। ओके, आप पे ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, अच्छा, एलोवेरा के तो फ़ायदे कितने हैं आपको पता ही होगा। अगर आपके पास है तो इस तरह क्यूब्स बना के फ्रीज़ कर लें और 3-4 घंटे के लिए अगर अपनी स्किन पे क्लींजिंग करके छोड़ देंगे तो ये जो है ना स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ढक्कन देखा, जो ढक्कन देखा भाजी कर दो, जो गणे दिया ये सब आलू ना दी 600 केड़ो फर्क है मुके देखा आपको अदा नहीं बात जान दे बजन दी कोने ना जो ढक्कन दे जो ढक्कन ना है ये अच्छी नहीं दस देखा कड़ही ये गणे जी ये भी 250 वाला ये एक जड़िया इनन मैकड़ी दे आई भी अच्छा है नीले हां दिया है ये प्लेट भी आए हैं इने डड़ी जे के कम इने का बगैर जे क्या नी ने प्रिंट खा होए गणेगा ये बिच खरेन जाऊंगा ने हां परिंदन के ये 100 वारो थी इने को सागे 150 वारो के थी कर पोट डिजाइन के ये वड्डी हुंदी वनी गई मटकी ये ना भी आए नीने की बेचरी कड़ी हुंदी हो निंडड़ी हुंदी ये घर में टंगन जला है जी अच्छा, मुझसे काफ़ी औरतें मिलती हैं ना, मुझे कहती हैं आपका वेट बहुत कम है, आप तो खुद को बहुत मेंटेन रखती हैं। लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं खुद को मेंटेन रखती हूँ। मेरा रीज़न ये है वेट लूज़ का कि मैं जो है ना हर चीज़ खाती हूँ, मैं किसी चीज़ की परहेज़ नहीं करती। लेकिन मेरा ये है कि मैं सुबह से लेकर शाम तक चलती हूँ। अगर आप खा पी के सोते रहेंगे, बैठे रहेंगे ना, तो ज़ाहिर सी बात है आप मोटे होंगे, आपका वेट कभी भी कम नहीं होगा। आप जो भी खाएं ना, बस आप चलते रहें, काम करते रहें, तो आपका बिल्कुल वज़न जो है ना नहीं बढ़ता। तो मेरे जो है ना सीक्रेट जो है मेरे वज़न कम होने का, तो पूरा दिन चलते रहना, काम करते रहना, ये होता है। और आपको एक बात बताऊं, कोशिश करें कि रात में जो है ना आप बच्चों को सुला के जो है ना उनके साथ 10 बजे तक खुद भी सो जाएं। इससे ये होता है कि जब हम जल्दी सो जाते हैं ना तो सुबह में जल्दी उठते हैं, तो उससे हमारे जिस्म में जो है ना पेन नहीं होता। हम सुबह में उठ के जो है एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा काम करने का दिल करता है हमारा। तो उसके बाद अब अपने काम वाम करके जब तक बच्चे आ जाएं उनको खिला पिला के दोबारा 1-2 घंटा आप जितना सो सकते हैं आप दोबारा सो जाएं। तो इससे ये होता है ना कि आपकी रूटीन सही रहती है, आपकी नींद भी पूरी हो जाती है और जो है ना इसी तरह फिर आपके वज़न वगैरह नहीं बढ़ते, क्योंकि आपकी हर चीज़ की टाइमिंग है, खाने की, पीने की और सोने की। तो आप एक साथ साथ एक्टिव भी रहते हैं और आपका वज़न भी नहीं बढ़ता और आपके काम भी ख़राब नहीं होते। जब जब मैं दोबारा सुबह में मैं सोई हूँ ना, यकीन करें मेरे सारे काम रह जाते हैं। मैं ना व्लॉग बना पाती हूँ और ना कोई अपना काम पूरा कर पाती हूँ। उल्टा ये हो जाता है कि मैं सो के उठती हूँ ना, मेरा पूरा जिस्म दुख रहा होता है, बिल्कुल मनूसियत जो कहते हैं ना, मनूसियत हो जाती है। मैं काम नहीं कर पाती और मेरे जिस्म की हड्डी हड्डी दुख रही होती है अगर मैं दोबारा सो जाऊँ फ़ौरन। लेकिन मेरा अब ये होता है कि मैं अपने सारे काम कर लेती हूँ अगर मेरे बच्चे जल्दी आ जाते हैं, वरना मैं 1 घंटे के लिए सो जाती हूँ, लेकिन मैं अपने काम ख़त्म कर लेती हूँ सारे। काफ़ी सारी औरतें मुझसे मिलती हैं कि भाई हम अपने घर को साफ़ नहीं रख सकते, हम अपने घर को अच्छा नहीं रख सकते, आपके पास तो पैसे होते हैं, आप अपने घर को इस वजह से अच्छा रखती हैं, आपके तो बच्चे बढ़ें। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, हर चीज़ एक बहाना है। तो पैसों से घर नहीं सेट होता, मानती हूँ। अगर मेरे घर में बेड है, चलो मेरे पास बेड है तो मेरा रूम अच्छा है, लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि बेड से आपका रूम अच्छा है। तो आप चारपाइयों पे भी अच्छी सी चादर लगा के उनको भी अगर सेट करके रखें तो उससे भी आपका रूम अच्छा लगेगा। मेन बात होती है सफाई। सफाई अगर आप घर को सेट करेंगे, सफाई भी चले औरतें कर लेती हैं, लेकिन उसके लिए घर को सेट करना पड़ता है। अगर कि अपने कपड़े धोए वहाँ पे रख दिए, जूते वहाँ पे रख दिए, तो इस तरह आपका घर बिखरा हुआ होता है ना। बिखरा हुआ घर को कितना भी धो लें पोछा लगा के, वो साफ़ सुथरा कभी भी नहीं लगता। घर को सेट रखना होता है, चीज़ों को समेट के रखना होता है। चीज़ों को समेट के रखने से घर आपका साफ़ नज़र आता है। तो घर को समेट के रखने से जो है ना आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हाथ पाँव चलाने पड़ते हैं। अगर हम ऐसे बैठे रहेंगे, कपड़े वहाँ पे पड़े हुए हैं, बच्चों ने वहाँ से उठा के टावल वहाँ पे रख दिया, हस्बैंड नहा के चले गए और हम उधर बैठे तो घर हमारा साफ़ नहीं रहता। आपको चीज़ों को अपनी जगह पे रखना पड़ता है, समेट के घर को रखना पड़ता है, तभी हमारा घर साफ़ रहता है।
तो इससे ये भी होता है कि आपको 1 दिन मुश्किल लगता है, 2 दिन मुश्किल लगता है। शुरू-शुरू में मुझे बहुत मुश्किल लगता था कि भई अभी मैंने उठा के रखा है, फिर उसने वहाँ पे रख दिया, अब इतना कौन करे? लेकिन नहीं, आप अपनी आदत बना लें। आदत बना लें कि ये चीज़ वहाँ की है तो वहाँ पे मुझे रखनी है। इस तरह आपके घर वालों को आदत हो जाती है, आपके हस्बैंड को आदत हो जाती है, आपके बच्चों को आदत हो जाती है कि मुझे ये चीज़ वहाँ पे रखनी है। तो आपका घर खुद ही सेट रहेगा। आप अपने बच्चों को सिखाएँ कि भई टॉवल रखने की ये जगह नहीं है, वो वहाँ रखना है। पानी पी के गिलास स्टैंड में रखना है, स्लिप पे नहीं रखना। जूते आपको बाहर उतारने हैं, आपको यूनिफ़ॉर्म यहाँ पे रखना है। तो हर चीज़ की एक जगह होती है। तो आहिस्ता-आहिस्ता बच्चे, ज़ाहिर-सी बात है बच्चे हैं, तंग करते हैं, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता अगर वो अपनी आदत बना लेंगे, हर रेपर जो होते हैं कचरा आपको बाहर नहीं फेंकना, डस्टबिन में फेंकना है। मेरे बच्चों की आदत है, बाहर भी रिक्शे में हम कहीं जाएँ, वो जूस पी लें ना, तो कितनी देर तक वो चलते रहेंगे ना, वो जूस का डब्बा नहीं फेंक रहे होते। वो कहते हैं कचरा हो जाएगा, कि कहीं पे डस्टबिन नज़र आए तो हम फेंकें। क्योंकि मेरे बच्चों की आदत हो गई है कि उनको कचरा नहीं करना, उनको डस्टबिन में फेंकने की आदत है। अगर आप बच्चों को सिखाएँगे नहीं तो कहाँ से? खाते बच्चे फेंकते रहेंगे, बच्चों का काम होता है चीज़ खाना, पानी पी के गिराना। तो बच्चों को हम अगर बताएँगे कि भई भाई चीज़ अगर आपको खाना है तो दस्तरख़्वान पे बैठ के खाना है, फिर उठ के प्लेट किचन में रखनी है। तो इस तरह आपका घर, ज़ाहिर-सी बात है, आप अपने बच्चों को सिखाएँगे तो ही आपका घर साफ़ रहेगा। इससे भी आपको बहुत सुकून मिलता है जब घर साफ़